जिसकी आपने चर्चा की है, ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक विज्ञान, न्यूमरोलॉजी, कलर, बॉडी का स्ट्रक्चर, अंगोपांग, ये हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालते हैं, ये इंडिकेटर हैं, संकेतक हैं। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म में ग्रीन सिग्नल होता है, तो क्या ग्रीन सिग्नल क्या संकेत देता है कि ट्रेन आने वाली है। ग्रीन सिग्नल हो गया, क्या इस कारण ट्रेन आती है कि ट्रेन आने वाली है, इस कारण ग्रीन सिग्नल होता है? पहले तो समझाइए। सिग्नल ग्रीन हो गया, इस कारण ट्रेन आती है, ऐसा है? आ रही है तो वह संकेत हमें उस ग्रीन सिग्नल से मिल जाता है। तो क्या ग्रीन सिग्नल उस ट्रेन में कोई प्रभाव डालता है? नहीं, प्रभाव नहीं डालता। अब होता है जनरली दुनिया में कोई संकेत ऐसा दे रहा है तो वहाँ रेड सिग्नल मिल रहा है, अथवा आपके ज्योतिष की ग्रहों की दशा इस प्रकार की दे रही है संकेत कि अन्य अन्य कुग्रह जो हैं, वक्र ग्रह जो बैठे हुए हैं, अथवा आपके शरीर की संरचना, आपके अंगोपांगों की रचना ये संकेत दे रही है, तो आप उसके रेक्टिफिकेशन में लग जाते हैं, आप ग्रहों को सुधारने में लग जाते हैं, आप अपने चेहरे की जो रिपेयरिंग में लग जाते हैं, नाक नक्शे को संवारने में लग जाते हैं। तो होना क्या चाहिए? यदि संकेत हमें अशुभ मिल रहे हैं तो हमें ग्रहों को नहीं सुधारना है, हमें यह कार्य करना है कि यदि हमारे साथ कुछ भविष्य में अशुभ होने वाला है तो हम अपनी तैयारी मजबूती से पहले से कर लें। जैसे पता चल जाता है कि आक्रमण होने वाला है परदेश से, तो यहाँ क्या किया जाता है? अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है ताकि उसका सामना हम अच्छे से कर सकें। जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यदि आपके ग्रहों की दशा ठीक नहीं है तो आपको क्या करना है? अशुभ कर्म का उदय का वह संकेत दे रहा है। अब अशुभ कर्म को हम शुभ कर्म में कैसे बदलें? उन कार्य को करना चाहिए। तो अशुभ कर्म का अर्थ होता है पाप कर्म, असाता वेदनी कर्म आदि। तो असाता वेदनी कर्म पाप कर्म क्यों बनता था? दुख करने से, शोक करने से, चिंता करने से, वध करने से, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यत परुभय स्थानानि असद वेद्यस। अब ठीक इससे विपरीत पुण्य कर्म, साता कर्म कैसे बनेगा? भूत वृत्तिन कंपादान सराख सेमादि योग शांति शौचमिति सतवेद्यस। अर्थात आप करुणा का भाव लाना सीखें, आप दया का परिणाम लाना सीखें, आप दान देना सीखें, आप वैयावृत्ति करना सीखें, आप जितने भी अच्छे कार्य होते हैं मन से, वचन से, काय से, उन कार्यों को करना सीखें, उनकी अनुमोदना करें और दूसरों को प्रेरित करें। जब इन अच्छे कार्य को किया जाएगा तो जो इंटरनल कारण हमारा अशुभ कर्म था उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और पुण्य कर्म की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी और नए सिरे से पुण्य कर्म का आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अच्छे कार्य किए जाते हैं वो अच्छे कार्य हम अपने आप को मजबूत करने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, हम उस परिस्थिति को नहीं बदल रहे हैं। आप या यूं कहें दुनिया उससे लड़ने बैठ जाती है, जबकि होना चाहिए अपने आप को ऊपर उठाने की तैयारी। हाँ, अब आपने दूसरा प्रश्न किया वास्तु, है ना? अब देखें शास्त्रों में लिखा है कर्म का फल हमें किस प्रकार से मिलता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वशात कर्मणा फल प्राप्ति इति उदयः। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के वश से जो भी होता है, जो फल प्राप्त होता है वो कर्म का उदय कहलाता है। तो कर्म का फल हमें किस कारणों से मिलता है? मात्र हमारा जो पूर्व का बंधा हुआ कर्म है उसी से नहीं मिलता है। जो द्रव्य से मतलब हम सत्ता में जो कर्म लेकर के आए हैं, जिसे दुनिया भाग्य कहती है, डेस्टिनी कहती है, हाथ की लकीर कहती है। तो जो हमारी कुंडली की दशा दिखा रही है, चेहरे की रेखाएं दिखा रही हैं, हाथ की रेखाएं दिखा रही हैं, ये हमारा द्रव्य है, यानी पूर्व में किया हुआ पाप कर्म, अशुभ कर्म। अब वो तो हो चुका, उसे हम ज़्यादा नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हम कर चुके हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। अब वर्तमान में हमारे हाथ में क्या होता है उसे समझे। तो हमारे हाथ में वर्तमान का क्षेत्र हमारे हाथ में है, काल हमारे हाथ में, भाव हमारे हाथ में, 3 फैक्टर हमारे हाथ में। यदि हम इसमें कुछ करें तो वो फल जो मिल रहा था उसकी इंटेंशन घटा सकते हैं। अब उसमें एक क्षेत्र का वर्णन है। क्षेत्र का अर्थ है स्थान विशेष, क्षेत्र का अर्थ है जिस लैंड में आप रहते हैं, तो लैंड की एनर्जी है। जिस लैंड में आप हैं वहाँ का जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो वास्तु कहलाता है। तो वास्तु को यदि आप प्रॉपर साइंस के अनुसार मैनेज कर लोगे, जहाँ लाइट होना चाहिए प्रॉपर लाइट आ जाए, जहाँ सूर्य किरण होना चाहिए, जहाँ से हवा होना चाहिए, जहाँ आपका भोजन बनता है वहाँ सूर्य किरणें पहुँचे तो वो भोजन जो है पौष्टिक बनेगा, तो आप जो है श्वासोश्वास अच्छे से ले पाओगे, आप अपने फिजिकली फिट रख पाओगे। तो क्षेत्र को थोड़ा बहुत परिवर्तन आप वर्तमान में कर सकते हैं। यदि आप जिस घर में रह रहे हैं वो एकदम विपरीत ही बना हुआ है तो उसे आप रीबिल्ड अथवा नई जगह जाकर के कर सकते हैं। थोड़ा चेंज आपने क्षेत्र का बदल लिया तो जो कर्म का इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। काल, अब किस काल में है? काल का भी है। अब वह काल आप मंदिर में बिताओगे तो वही अशुभ कर्म का इफेक्ट कम आएगा और वही काल आपका दुकान में रहेगा तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो उसे आप
बदलना शुरू करें, अर्थात अधिक समय अधिक काल जो है अच्छे कार्यों में अच्छी जगह व्यतीत करना शुरू करें। तीसरा फैक्टर जो भाव है, भावों को हम वर्तमान में अच्छा बना सकते हैं। तो अच्छे भाव कैसे बने? तो अच्छी संगति करें, अच्छे सत्साहित्य पढ़ें, स्वाध्याय करें, गुरुओं की सन्निधि में रहे, अच्छे कार्य करें, तो इनसे हमारे अच्छे भाव। तो वर्तमान के पुरुषार्थ में क्षेत्र काल और भाव है, तो उसे हम थोड़ा बदल देंगे तो नए सिरे से पुण्य कर्म का आश्रय होगा और पुराने पाप कर्म की इंटेंसिटी कम होगी, प्लस पुराने पाप कर्म का संक्रमण यानी परिवर्तन भी होता है। और नए कर्म में बंधने के साथ साथ पुराना पाप पुण्य में भी बदलता है और पुराना पुण्य और मजबूत भी हो जाता है ना, उसका अपकर्षण नहीं उत्कर्षण भी होता है। तो ये कार्य हमें करना चाहिए। यदि इन कार्यों को हमने अच्छे से करना सीख लिया तो ये क्रिया जो हो गई है अपनी सैन्य प्रणाली को मजबूत बनाने की हो गई है, इससे कार्य होता है। तो आप ग्रहों की पूजा करने मत बैठ जाएं, इस बात को ध्यान रखें। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.